थर्सडे को इन्फोसिस के रिजल्ट आते हैं और उसके बाद में इवनिंग में एक रिपोर्ट आती है कि अमेरिका में इन्फोसिस के एडीआर 9 से 10% तक टूट चुके हैं और फ्राइडे को इंडियन स्टॉक मार्केट बंद रहता है। तो सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता है कि अब मंडे को क्या होगा। मंडे को क्या इन्फोसिस का शेयर टूटेगा और ये एडीआर क्या है, क्या इसका कोई रिलेशन स्टॉक्स इन्फोसिस के स्टॉक्स के साथ है या नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में हम पूरा समझेंगे कि एडीआर क्या होता है और इन्फोसिस के साथ क्या हो रहा है, फंडामेंटली क्या हो रहा है और टेक्निकली क्या हो रहा है और एज अ इन्वेस्टर आप यहां पर क्या कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पूरे विस्तार से समझते हैं इन्फोसिस और एडीआर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एडीआर क्या होता है। तो एडीआर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, ये तो फुल फॉर्म हो गया, ये तो मतलब नहीं हुआ। मतलब ये होता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एज पर डेफिनेशन एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूएस बैंक इशू करता है और वो ट्रेडेबल होते हैं जस्ट लाइक शेयर्स। अब एडीआर के स्टार्ट होने की कहानी क्या है, 1927 के पहले अगर आप यूएस के सिटीजन हो और आपको किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था फॉरेन कंपनी पे जाकर, यानी आपको बाहर जाना पड़ेगा यूएस के। उसके बाद में वहाँ के जो भी लीगल टैक्स इम्प्लीकेशन है या होल्डिंग पैटर्न के जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारे आपको फेस करने पड़ते थे एज अ यूएस सिटीजन। तो 1927 में ये कॉन्सेप्ट निकाला गया जहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो उसे फॉरेन मार्केट से बाय करते हैं, वो डिपॉजिट किए जाते हैं यूएस बैंक के साथ और उसके बाद में यूएस बैंक वहाँ से आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं पार्ट पार्ट में। जैसे आप शेयर्स ट्रेड करते हो वैसे ही आप ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट को ट्रेड कर सकते हो। तो जब आप ये देख रहे हो कि अमेरिका में एडीआर जो है वो 9% टूट गया है इन्फोसिस का, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब रिजल्ट्स आए तो वहाँ की जो पब्लिक है उनको लगता है कि इन्फोसिस के रेट्स टूटेंगे, तो वहाँ पर धड़ाधड़ बिकवाली आई है स्टॉक मार्केट में। तो जिस तरीके से वहाँ पर बिकवाली आती है, शेयर्स गिरते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं लेकिन वो शेयर्स नहीं होते टेक्निकली, वो होते हैं एडीआर। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो मैं अगर सीधी सरल भाषा में आपसे कहूँ तो ये एक चीज होती है जो रिप्लिकेट होती है इंडियन मार्केट में नॉर्मली, लेकिन आप ये बहुत कम देखोगे, रेयर देखोगे कि एडीआर गिरा हुआ है बहुत ज्यादा परसेंटेज से और इंडिया में वो स्टॉक बढ़ा हुआ है। वो तभी हो सकता है जब ओवरनाइट कोई चेंजेस हो। जैसे ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं आपसे थर्सडे की बात कर रहा हूं जहां पर थर्सडे को इवनिंग को यूएस में ये 9% टूटे थे, लेकिन क्या ये फ्राइडे को वहां से और टूटना स्टार्ट किए, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर सैटरडे और संडे को कोई डेवलपमेंट होता है इन्फोसिस में और इन्फोसिस के रेट्स अगर बढ़ते हैं तो शायद आप देखोगे कि इंपैक्ट उस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आपको ये उम्मीद करनी चाहिए कि इन्फोसिस के शेयर्स जो है इंडिया में वो एडीआर की तरह ही मंडे को टूटेंगे। तो अब हम इससे पहले कि इन्फोसिस की डिटेल में जाएं, चलिए हमने जहां से स्टार्ट किया था एडीआर से वहां उस चीज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप एडीआर के प्राइजेस ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आप जाएंगे investing.com पे, वहां पर आप देखेंगे कि फ्लैग सिलेक्टेड होता है वो यूएस का होता है बाय डिफॉल्ट। आपको क्या करना है, आपको वहां पे इंडिया का फ्लैग सिलेक्ट करना है, तो आप उसके इंडियन वर्जन पे आ जाएंगे। जब आप इंडियन वर्जन पे आएंगे और वहां पर आप मार्केट को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आपको मिलेगा शेयर्स। वहां पे आप जब शेयर्स वाले ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि एक एडीआर का भी आपको ऑप्शन दिखेगा। तो सारे इंडियन स्टॉक्स एज अ एडीआर लिस्टेड नहीं होते हैं, कुछ
स्टॉक्स ही एडीआर के तौर पे लिस्टेड होते हैं, क्योंकि आप अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एडीआर को किसी ना किसी को बाय करके उनको वहां पर रीसेल करना पड़ता है। तो रीसेल उस चीज का किया जाता है जिस चीज की डिमांड होती है। एक और चीज जो आपको एज अ इंडियन ट्रेडर पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर उनके शेयर्स प्राइवेटली खरीद कर उसे वहां पर पब्लिकली ट्रेड करने के लिए दिया जाता है तो वो एडीआरस भी आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिस्ट को ध्यान से देखना है। अब आपको यहां पर मैं इन्फोसिस के कॉन्टेक्स्ट से ही एक चीज बता रहा हूं। इन्फोसिस का एडीआर 17 रुपए में ट्रेड हो रहा था, अभी वो 15 रुपए में ट्रेड हो रहा है। अगर मैं आपको समझाने के लिए सिंपल भाषा में कहूं कि अगर $1 80 रुपीज का है, देखिए जो भी हो रहा है वो डॉलर टर्म पे हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये एडीआर जो आया है वो यूएस इन्वेस्टर्स के लिए आया है। तो यूएस इन्वेस्टर्स जब एडीआर में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट भी डॉलर टर्म पे होता है, और जब वो सेल करेंगे तो भी डॉलर टर्म पे होगा। अगर कोई डिविडेंड वगैरह भी अनाउंस होता है तो वो सारे बेनिफिट उनको किस फॉर्म में मिलेंगे, उनको डॉलर के फॉर्म पे मिलेंगे। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप रेट देखोगे 15 रुपए का, जो पहले एक दिन पहले 17 का चल रहा था वहां से 15 आ गया, ये 15 का रेट है डॉलर टर्म पे। जब आप इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो, अगर मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए पकड़ रहा हूं 80 रुपीज, तो 80 इंटू 15 अगर आप करोगे तो वो 1200 रुपए का रेट आएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्टॉक अभी 1300 रुपए के ऊपर चल रहा है, अगर वो 10% टूटता है तो वो 1200 रुपए के आसपास आ सकता है, जो कि करंट रेट है। 17 रुपए से जब आप करोगे तब आप देखोगे कि वही रेट जो होता है वो 1300 रुपए के ऊपर होना चाहिए, जो कि आपको अभी करंट एनएससी के साइट या बीएससी की साइट में दिख जाएगा। अब आप इस चीज को समझिए, क्या हर एडीआर एक शेयर को रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मली एक शेयर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एडीआर दिख सकते हैं जो आपको एक शेयर के बराबर नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो उसका जो मल्टीपल है वो 1 से ज्यादा का है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली इस एडीआर की लिस्ट को देख लीजिए और आप उसकी प्राइस को देख लीजिए, उसको डॉलर से रुपये में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्या ये एक शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है या 2 को कर रहा है या 3 को कर रहा है। तो अब देखिए एडीआर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको एडीआर के प्राइस को ये भी समझा दिया है इन्फोसिस के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इन्फोसिस में क्या हो रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्फोसिस के प्राइस क्यों गिर रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से क्यों गिर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। इन्फोसिस ने ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है वो 6100 करोड़ का है, लेकिन उम्मीद थी कि वो 6500 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। इन्फोसिस ने खुद कहा था कि जो रेवेन्यूज ग्रो करेंगे कांस्टेंट करेंसी टर्म पे वो 16.5% से ज्यादा ग्रो करेंगे, जो कि ग्रो कर रहे हैं 15.4% से। इसके बाद जब कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, यानी जो उनके मार्जिन्स हैं ऑपरेशन से, वो आ चुके हैं 21% पे, वो भी डाउन है तकरीबन 1.5-2% जो वो पहले कर रहे थे। तो अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, ये सारे वाइटल फंडामेंटल पैरामीटर्स में इन्फोसिस फेल कर रहा है, इसीलिए ये प्राइसेस रिएक्ट कर रहे हैं। एक चीज जो मैं आपको यहां पर पूरी तरीके से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये कोई भी स्टॉक इन्वेस्टिंग गाइडेंस का वीडियो नहीं है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। जब मैं कह रहा हूं कि इन्फोसिस यहां पर अपने वाइटल पैरामीटर में फेल किया है, तो आपको ये अज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है कि मुझे कल इस स्टॉक को जाकर बेच देना है या ये खराब स्टॉक है। मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, मैंने आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का गाइडेंस नहीं दिया है। लेकिन अब एज अ शेयर होल्डर आपको ये समझना है कि आपको इन्फोसिस के साथ करना क्या है। तो देखिए, क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर आप इतने सालों से देख रहे हो, करीबन 1-1.5 साल से जब ये कहानी चल रही है कि रिसेशन आएगा, रिसेशन होगा, या जो आईटी कंपनीज है वो मास में ले ऑफ कर रही हैं, तो जब आप ये सारी न्यूज़ सुन रहे हो
तो आपको क्या लगता है वो ये क्यों कर रहे हैं, या ऐसा खराब समय में क्या होगा? इन्फोसिस के जो बिजनेसेस हैं वो बाहर से होते हैं, बाहर की कंट्रीज जब स्ट्रगल कर रही हैं तो इसका इम्पैक्ट आपको इंडिया में भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंडियन कंपनीज जब रेवेन्यू कम करेंगी तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट करती हैं। तो अब ये जो मार्केट होता है स्टॉक मार्केट, आप याद रखिएगा मैं हमेशा कहता हूं स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, करंट लुकिंग या बैकवर्ड लुकिंग नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे कि जो इन्फोसिस के शेयर प्राइस 1900 रुपए हुआ करते थे वो क्यों 1300 रुपए में ट्रेड कर रहे हैं? वो 1300 रुपए में इसलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, लेकिन ये प्रॉफिट एज पर ग्रोथ पैरामीटर नहीं है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, लेकिन ये जो आप देखोगे 8-9% का वो बकायदा अभी भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसा ही होता है, रिजल्ट्स आएंगे वो रिएक्ट करेगा, फिर बाद में आप देखेंगे कोई रिजल्ट नहीं आया, कंपनी ने कुछ और भी पॉजिटिव नहीं किया, लेकिन वही शेयर धीरे 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 3 महीने बाद आप देखते हो कि 4%, 5%, 6% बढ़ जाता है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है वो इसी तरीके से चलता है। तो आप अगर रिजल्ट देखकर लॉन्ग टर्म के डिसीजंस लेते हो तो आपके फंसने के चांसेस ज्यादा है। आपको एक रिजल्ट नहीं देखना होता है, सीरीज ऑफ रिजल्ट देखना होता है, उससे आपको समझ में आता है कि कंपनी किस ट्रैक पे चल रही है और बाकी वाइटल पैरामीटर्स को आपको देखना पड़ता है। तो चलिए अब आपको फंडामेंटली तो समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। अब हम देख लेते हैं टेक्निकली इन्फोसिस कैसे प्लेस्ड है। अब अगर हम इसे प्योरली टेक्निकल नजरिए से देखते हैं तो इन्फोसिस में आप देखोगे कि 1350-60 के आसपास का एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है जो कि मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है। इसके पहले एक बार इसने जब ब्रेकडाउन दिया था तो इसने 1700 के लेवल को तोड़ा था और 1600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था। अब अगर ये 1300 का लेवल तोड़ देता है तो टेक्निकली यही 1300 रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये अगर नीचे आता है तो अगला सपोर्ट लेवल कहां बन रहा है? अगला सपोर्ट लेवल 1200 में बन रहा है, और 1200 के बाद सीधा सीधा 1030 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है। अब जब आप ये चीजें देखते हो तो अब आपको ये भी समझना होगा कि ये हमने देखा है नॉर्मली प्राइस एक्शन के नजरिए से। अब अगर इसमें एक मैं ऑल्टरनेटिव टेक्निक यूज करता हूं फिबोनाची, तो इंटरेस्टिंगली 1200.5 फिबोनाची लेवल पे आ रहा है। जो अगला लेवल है 1030 का वो अगले फिबोनाची लेवल को टच कर रहा है। तो आप देखेंगे प्राइस एक्शन और फिबोनाची एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको फिबोनाची के बारे में पता नहीं है तो मेरा एक पूरा का पूरा 2 घंटे का वेबिनार है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पूरे वेबिनार को 2 घंटे के वेबिनार को आप अटेंड कर सकते हो, आपको फिबोनाची के बारे में पता चलेगा। तो अब आप देखिए फंडामेंटली न्यूज़ खराब है, टेक्निकली चार्ट्स वीक हैं, लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूं ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने हिसाब से इसे यूज़ करना होगा, और जब भी आप ट्रेड या इन्वेस्ट करें तो बहुत सोच समझ कर और बाकी सारे पैरामीटर्स को ध्यान पर देकर ही करिए। मैं आपको ये वीडियो सेंसेशनलाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको कुछ इनपुट दे सकूँ जिसके ऊपर में आप काम कर सको। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ को हमसे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स पर। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए।